यह आदमी हर दिन एक कटोरा इंस्टेंट नूडल्स बनाता है, लेकिन कभी खाता नहीं। वह ऊपर से तेल पोंछ देता है, एक फोटो क्लिक करता है और उसे टिकटॉक पर पोस्ट कर देता है। असल में वह ये सब इसलिए करता है ताकि ऐसा लगे कि मोबाइल का असली मालिक अब भी जिंदा है। पिछले 8 सालों में वो इसी तरकीब से 8 खूबसूरत लड़कियों को मौत के घाट उतार चुका है। और सबसे डरावनी बात ये है, वो हर बार पुलिस से एक कदम आगे रहता है। एक रात एक लड़की थक कर बस में झपकी ले लेती है। जब उसकी नींद खुलती है और वह अपने स्टॉप पर उतरती है, उसे एहसास होता है कि उसका फोन कहीं गिर गया है। उधर वही आदमी उस फोन को उठा लेता है। जैसे ही उसकी नजर लॉक स्क्रीन वाली फोटो पर जाती है, उसे लड़की में दिलचस्पी हो जाती है। वो बार बार पासकोड डालने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। तो वह गुस्से में आकर स्क्रीन तोड़ देता है, मदरबोर्ड खोलता है और फोन में एक बेहद छोटा सुनने वाला डिवाइस लगा देता है। फिर आवाज बदलने वाला ऐप इस्तेमाल कर लड़की को कॉल करता है और कहता है कि उसे उसका टूटा हुआ फोन मिला है, जिसे वह पहले ही मरम्मत के लिए भेज चुका है। लड़की उस पर भरोसा कर लेती है और उसके बताए एड्रेस पर पहुंच जाती है, एक जर्जर सी बिल्डिंग। जैसे ही वह अंदर जाती है, मेज पर अपना टूटा हुआ फोन देखती है। आदमी, जो अब एक फर्जी मोबाइल टेक्नीशियन बना बैठा है, उसे एक फॉर्म देता है। बिना ज्यादा सोचे लड़की अपना नाम और फोन का पासकोड फॉर्म पर लिख देती है। अब उस आदमी को वो मिल गया जो चाहिए था, पासकोड। वो तुरंत स्क्रीन बदलता है, फोन अनलॉक करता है और उसमें एक खतरनाक स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देता है, जिससे लड़की की सारी जानकारी उसके डिवाइस में आने लगती है। लड़की खुश होकर फोन लेकर चली जाती है, ये सोचकर कि फोन सही हो गया। लेकिन अब उस आदमी को उसका हर एक मैसेज, फोटो, लोकेशन और यहाँ तक कि कैमरे की लाइव फीड भी मिल रही थी। अगले कुछ दिनों में वो लड़की की जिंदगी पर नजर रखने लगता है। वो क्या पसंद करती है, कहाँ जाती है, किन लोगों से मिलती है, सब कुछ। एक दिन जब लड़की ऑफिस में थी, वो उसके फ्लैट में घुस जाता है और एक एक चीज अपनी नोटबुक में लिख लेता है। अब शिकार को फंसाने का वक्त आ गया था। वो नोटबुक में 9 लिखता है, ये उसकी अगली शिकार थी। उसे मिलने के लिए वो उस कैफे में जाता है जहाँ लड़की काम करती है। वो वही ड्रिंक ऑर्डर करता है जो लड़की को पसंद है और वही मोबाइल गेम खेलता है जो वो खेलती है। लड़की को लगता है कि कोई उससे इतना मेल खा रहा है, क्या कमाल की ट्यूनिंग है। धीरे धीरे दोनों की बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। लड़की को लगने लगता है कि उसे उसकी जिंदगी का परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिल गया है, लेकिन उसके पिता को कुछ ठीक नहीं लगता। उन्हें शक होता है कि कोई इतना परफेक्ट सिर्फ इत्तेफाक से नहीं हो सकता। वो बेटी को सतर्क रहने को कहते हैं, लेकिन लड़की तो पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। पिता की बात को नजरअंदाज कर वो झगड़ने लगती है। उसे क्या पता था कि उनकी पूरी बातचीत कोई और भी सुन रहा था, वही आदमी। रात में जब लड़की सो रही होती है, वो उसके फोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वो लड़की के पिता को एक मैसेज भेजता है, बेटी की तरफ से माफी मांगते हुए। फिर एक और मैसेज भेजता है जिसमें एक लिंक होता है और कहता है कि प्लीज वोट कर दीजिए, आपकी मदद चाहिए। पिता बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अब उनका फोन भी उस साइको के जाल में फंस जाता है। कुछ दिनों बाद पिता को एक पार्सल डिलीवरी का नोटिफिकेशन आता है। वो दरवाजा खोलते हैं तो बाहर एक बॉक्स रखा होता है। उन्हें लगता है बेटी ने कोई सरप्राइज भेजा है। जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं, वो आदमी अचानक पीछे से आ जाता है।